वेलकम टू हमारी सरकारी नौकरी। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में जो है फिर से वैकेंसी आया है। कुछ दिन पहले जो है वैकेंसी आई थी, मगर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो थे वो बहुत कम था। ठीक है, तो आज जो है इस बार जो है वैकेंसी नंबर ऑफ पोस्ट काफी ज्यादा है, 876 वैकेंसी है। और स्टोर कीपर के लिए और MSW यानी कि यहां पे जो है मल्टी स्किल वर्कर के लिए वैकेंसी आया हुआ है। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं, पूरा डिटेल में आपको बताते हैं कि इसका क्वालिफिकेशन कितना है होना चाहिए, एज कितना होना चाहिए, सिलेबस है कि नहीं है, मतलब एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या है, और सबसे बड़ा रुपया यानी कि सैलरी कितना है, हर एक चीज के बारे में बताता हूं। तो चलो फिर आज का जॉब अपडेट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है इसका शॉर्टकट तो ऐसा है कि बहुत अच्छा लगता है ब्रो। ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में जो है ये वैकेंसी आई है और मैं आगे बढ़ता हूं। ये लेटेस्ट वैकेंसी है। ठीक है, तो एक चीज ध्यान देना कि प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर फिलिंग अप द एप्लीकेशन। तो ये तो चीज है, आप ध्यान नहीं दोगे तो कैसे काम चलेगा। तो स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए अनरिजर्व के लिए 157 यानी कि 157 वैकेंसी है। 53 वैकेंसी एससी के लिए है, एसटी के लिए 26, ओबीसी के लिए 103 और ईडब्ल्यूएस एक्सट्रीमली वीकर सेक्शन के लिए 38। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 377 है। और सेकेंड नंबर की बात करें तो मल्टी स्किल वर्कर ड्राइवर इंजन स्टैटिक 164 जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। एससी के लिए 90 वैकेंसी है, एसटी के लिए 50, ओबीसी के लिए 177, ईडब्ल्यूएस के लिए 18 और टोटल बात करें तो 499। अब देखिए इसमें भी ना अनरिजर्व का 321 नंबर ऑफ पोस्ट है, एससी के लिए 143 है और एसटी के लिए 76 है, ओबीसी के लिए 280 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 56 और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यानी दोनों मिला के 876 है। ठीक है, जो कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था। अब जहां इस फॉर्म को आप भरने के लिए कहां जाएंगे, www.bro.gov.in पे आप जाना और वहां पे इस फॉर्म को अप्लाई करना। ठीक है, पे DHRA ट्रांसपोर्ट अलाउंस एंड अदर अलाउंस आर पेबल एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स ऑफ वाह। तो आपको जो है इसमें सब कुछ मिलेगा, जो भी अलाउंस होगा हर एक चीज मिलेगा आपको। ठीक है, अब चलते हैं आगे चलते हैं। ओनली मेल कैंडिडेट्स नीड टू अप्लाई। ओनली जो है मेल अप्लाई कर सकता है, फीमेल कैंडिडेट्स नीड नॉट टू अप्लाई। फीमेल कैंडिडेट्स को जरूरत नहीं है इस फॉर्म को भरने का। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। ठीक है, इस चीज का आप लोग ख्याल रखना। अब चलते हैं आगे की जो मेन चीज होता है, सैलरी की बात करते हैं। देखो यहां मैंने पोस्ट नंबर और पोस्ट की बात कर लिया। एज का बात करें तो देखो सबसे पहला पोस्ट है कि स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए जो है 18 से 27 वर्ष के बीच में आपका एज होना चाहिए। रिलैक्सेशन जो दिया गया है वो रिलैक्सेबल फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट्स अप टू 40 ईयर्स इन केस ऑफ जनरल कैंडिडेट्स and up to 45 year in case of candidates belonging to scheduled caste and the scheduled tribes in accordance with the instruction or orders issued by the central government from the time to time। ठीक है, तो ये हो गया। अब जो है मल्टी स्किल सर्विस के लिए जो है ड्राइवर इंजन स्टैटिक बिटवीन 18 से 25 वर्ष के बीच में आपका एज जो है होना चाहिए। ठीक है, और रिलैक्सेशन जो है गवर्नमेंट सर्वेंट को दिया गया है 43। एक सर्विसमैन जो है अगर यहाँ पे काम किए हैं तो 40 वर्ष 43 वर्ष इस तरीके से। यहां देखो यहां पे निर्मल लिख दिया गया है अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए एज रिलैक्सेशन अगर बात किया जाए तो 0 है, SC ST का 5 साल, ओबीसी के लिए जो है 3 साल का है और सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हु हैव रेंडर्ड नॉट लेस देन 3 ईयर ऑफ रेगुलर एंड कंटिन्यूअस सर्विस, उनको जो है अप टू 45 ईयर ऑफ SC ST, 43 ईयर फॉर ओबीसी एंड 40 एयर्स ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। एक सर्विसमैन का बात करें तो चलिए अब जो है जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट 5 साल का रिलैक्सेशन उनको दिया गया है। ठीक है, तो ये पोस्ट जो आई है ये कहां पे आई है, BRO जो है लिखा हुआ है, ये गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बॉर्डर रोड विंग्स बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन जनरल रिजर्व इंजन फोर्स एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, चलिए ये हो गया। अभी जो है जम्मू एंड कश्मीर के माइग्रेंट जो वहां के लोग हैं उनको जो है 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। आगे अगर बात करें तो वेटेज फॉर इशू फॉर कॉल लेटर्स ओनली इन ऑर्डर टू हेल्प वार्ड्स ऑफ सर्विंग रिटायर्ड डिग्री
पर्सनल एक्स सर्विसमैन स्पोर्ट्समैन एंड एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर हाईएस्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग वेटेज विल बी एडेड टू द परसेंटेज ऑफ मार्क्स obtained for issued of initial call letter only and no weightage will be added for any further recruitment process। देखो, सन ऑफ सर्विसमैन रिटायर जीआरईएफ पर्सनल 15% जो है उनको दिया गया, सच कंसेशन टू ओनली वन सन, एक लड़का को। अब ये नहीं कि दो लड़के हैं तो सबको, ठीक है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो 10%, एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो 5%, और उसके बाद सर्विंग ग्रीफ पर्सनल अप्लाइंग फॉर हायर पोस्ट ओपन मार्केट 15%, सन ऑफ एक्स सर्विसमैन 3% जो है उनको दिया गया है, ठीक है। अब जो है आगे की बात करें, स्पोर्ट्स ऑफ स्टेट डिस्ट्रिक्ट यूनिवर्सिटी लेवल 5%, कॉजल पेड लेवर सीपीएल जो है 10% उनको कंसेशन मिलेगा। एप्लीकेशन फी का बात करें तो नॉन रिफंडेबल है, और जनरल कैंडिडेट्स और इंक्लूडिंग एक्सट्रीमली वीकर सेक्शन जो है उनको दिया जाएगा 50 रुपया, ओबीसी के लिए भी 50, और अदर कास्ट यानी शेड्यूल कास्ट एसटी हो गया नील, ठीक है। ये हो गया। सैलरी की अगर हम बात करें, सैलरी की बात करें तो चलो सैलरी का बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है सैलरी है। ये सब इतना, ये जो है ना फालतू का बात जो है ना, मतलब पढ़ने में, ये हम पूरा डिटेल में अगर पढ़ेंगे ना तो ये जॉब अपडेट्स नहीं पोथा बन जाएगा, इसलिए पूरा जॉब अपडेट्स ही आपको देना है प्रॉपर। तो सर यहां पे सैलरी की अगर हम बात करें तो लगभग जो है, जितना मैं देखा हूं, 18,000 के आसपास सैलरी आपका, 19,000 सैलरी के आसपास जो है आपका स्टोर कीपर के लिए रहेगा, और 18,000 से ऊपर का सैलरी जो रहेगा वो रहेगा आपका MSW यानी मल्टी स्किल वर्कर के लिए रहेगा, ठीक है। अब यहां पे मैं एजुकेशन की बात कर लेता हूं। एजुकेशन जो है फर्स्ट नंबर जो है स्टोर कीपर टेक्निकल 10+2 फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इक्विवेलेंट हैविंग स्टोर कीपिंग नॉलेज रिलेटिंग टू व्हीकल और इंजीनियरिंग इक्विपमेंट, ये नॉलेज होना चाहिए। दूसरा जो है और में क्या चलेगा, 3 ईयर एक्सपीरियंस इन स्टोर एस्टेब्लिशमेंट और हैविंग पास्ड द क्लास 2 कोर्स फॉर स्टोर मैन टेक्निकल एज लेट डाउन इन डिफेंस सर्विस रेगुलेशन क्वालिफिकेशन रेगुलेशन फॉर सोल्जर्स फ्रॉम ऑफिस ऑफ रिकॉर्ड्स और सेंटर और सिमिलर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिफेंस। मल्टी स्किल के लिए मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट चाहिए आपका या इक्विवेलेंट, ठीक है। पोजेसिंग सर्टिफिकेट ऑफ मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रैक्टर फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इंडस्ट्रियल ट्रेड सर्टिफिकेट नेशनल काउंसिल ऑफ ट्रेनिंग, इस तरीके का सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। ये हो गया। अब यहां पे अगर सैलरी की बात करें तो देखिए, प्रैक्टिस टेस्ट स्किल टेस्ट जो होगा वो क्या है, ट्रेड टेस्ट इज कंडक्टेड एट ए ग्रेफ के सेंटर और एनी अदर सेंटर, मिनिमम 40% मार्क्स आर रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई एंड द इज एप्लीकेबल फॉर फॉलोइंग पोस्ट। स्टोर कीपर के लिए नो प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट ट्रेड टेस्ट, स्टोर कीपर के लिए नहीं है। मल्टी स्किल का बात करें तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंजन पार्ट ऑफ इंजेटिक इंजीनियर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑयल्स लम्स, उसके बाद जो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ टूल्स इक्विपमेंट, इनका होगा। पे स्केल की बात करें तो लगभग मैंने आपको बता ही दिया था कि स्टोर कीपर का बात करें तो 19,900 से लेकर 63,200 के बीच में सैलरी रहेगा। मल्टी स्किल वर्कर की बात करें तो 18,000 से लेकर 56,900 के बीच में सैलरी रहेगा। तो ये मैंने जॉब अपडेट्स लगभग मैंने आपको जानकारी दे दिया है। 1 माइल रन एक्टिविटी है, देखो फिजिकल टेस्ट भी होगा, ओनली पासिंग द टेस्ट इज मैंडेटरी, 10 मिनट का टाइम अवेलेबल, ठीक है। ये सब चेक होगा, हाइट वेट हर एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज सब ध्यान रखिएगा। यहां पे एक्सपेंड कितना कर सकते हैं आपको सब कुछ रहेगा, ठीक है। अब ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म जो है डेट कब से कब तक अप्लाई इस फॉर्म को आप कर सकते हो ये मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। ये फॉर्म का जो लास्ट डेट है, इस फॉर्म का लास्ट डेट जो है वो है, यहां पे मैं एक बार कहीं ना कहीं लिखा होगा जरूर, ठीक है। तो मैं पढ़ के आपको बता देता हूं कि ये इस जॉब का लास्ट डेट क्या है, ठीक है। देखिए, आप इस फॉर्म को ना 11 जुलाई तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। 11 जुलाई जो होता है बहुत लंबा टाइम है आप लोगों के लिए। 11/7/2022 तक इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हो, तो बहुत अच्छी डेट है, टाइमिंग है, ज्यादा कुछ मांगा नहीं है, छोटा सा एग्जाम होगा। अगर आप एनसीसी हो, एनसीसी बी सर्टिफिकेट हो, एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल भरिए। तो मिलते हैं एक नए जॉब अपडेट्स के साथ, और इस वीडियो को आप लोग जरूर लाइक करिए, हमारी वीडियो चैनल को, हमारी सरकारी नौकरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों को शेयर करें जो बीआरओ में यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहते हैं। उनके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, एनसीसी बी सर्टिफिकेट है, स्टोर कीपर का उनके पास एक्सपीरियंस है,
तो बिल्कुल उनको भेजिए, पक्का हो जाएगा सिलेक्शन, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट बहुत ज्यादा है।